अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगा। सर्दियां आने वाली हैं दोस्तों, और सर्दियों में अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, आप कमज़ोर हैं और आपके बच्चे कमज़ोर हैं, आप जब सो के उठते हैं आपका उठने का दिल नहीं करता, इतनी आपके अंदर कमज़ोरी है, जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। तो इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपके सारे दर्द भी दूर कर देगी, आपकी कमज़ोरी को भी दूर करेगी, और इंशाअल्लाह जब भी आप ये बनाएंगे तो खाने में भी मज़ेदार होगी। ऐसा ही कोई हलवा नहीं है जिस तरह से कि अक्सर जो हम दर्दों के लिए हलवा जात बनाते हैं वो थोड़े से इतने ज़्यादा टेस्टफुल नहीं होते, क्योंकि उनमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इंशाअल्लाह आज की जो रेसिपी है, एक तो खाने में भी मज़ेदार है और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए दोस्तों हमें चाहिए बादाम। तो मैंने लिए हैं 1 कप बादाम, और ये तकरीबन है 200 ग्राम, यानी 1 पाव से थोड़े से कम। और 2 से 3 मिनट इसको आप पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इसको चूल्हे से नीचे उतारें। नीचे उतारने के बाद इसका पानी चेंज करें, और गरम गरम बादाम को आप फटाफट इसका जो छिलका है वो उतार लें, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर हमें जो बादाम चाहिए ना, वो नरम बादाम चाहिए, छिलका उतरे हुए बादाम। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि बादाम ऐसी चीज़ है, एक तो ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और बादामों को आप जिस तरह से खाते हैं ये उसी तरह से आपको फ़ायदा करते हैं। छिलका उतार के खाएं, छिलके के साथ खाएं, जिस तरीके से भी आप खाएं, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो देखिए बादाम का छिलका हमने उतार लिया है, और इसको थोड़ा सा आपने खुश्क कर लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसको हमने पीस लेना है बादामों को। मिक्सी के जार में डालने से पहले दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, किसी भी कपड़े से या टिश्यू से इसको साफ कर लेना है, क्योंकि गीले बादाम मिक्सी के जार में पीसे नहीं जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने मशीन चलाई है, वो भी रोक रोक के। तो ये देखें, ये जो बादाम है हमारे, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास इस तरह का मिक्सी का जार नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने करना यह है कि जो जूसर वाली मशीन होती है ना, उसका जग, उसमें ये बादाम डालने हैं, और इसके अंदर 1 कप दूध का डाल लेना है, और इसको पीस लेना है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप अभी रख लिया है देसी घी का, और देसी घी को गर्म होने देंगे, और गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं ले रहा हूँ आधा कप सूजी का। और सूजी की दोस्तों हमने करनी है अभी भुनाई, और इसका हल्का सा कलर लेके आना है, यानी कि पूरी अच्छी तरह से भुनाई नहीं करनी, बिल्कुल लाल सूजी को नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन है वो दूर करेंगे। और उसके बाद ये जो हमने बादाम का पेस्ट बना के रखा है ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये रेसिपी आपने बनानी है देसी घी के साथ, बनास्पति घी से बनाएंगे, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आपने देसी घी में बनानी है, असली घी में बनानी है, या मक्खन से घी निकाल के आप उसमें भी इसको बना सकते हैं, मगर मक्खन में आपने इसको नहीं बनाना। मक्खन का घी सेपरेट करके उसमें आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप इसको जैतून के तेल के साथ भी बना सकते हैं। तो देखें, सूजी का जैसे हल्का सा कलर चेंज हुआ, ये बादाम उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। और अब बादाम को और सूजी को हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, और इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है जितनी देर तक एक तो ये अपना कलर चेंज ना करे, और जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लग जाए। बादाम की अपनी खुशबू आएगी, और सूजी की दोस्तों अपनी खुशबू होगी। तो इस चीज़ का आपने रखना है ख़ास ख्याल। तो 7 से 8 मिनट तकरीबन आपको लग जाएंगे सूजी और बादाम की भुनाई करते वक्त, 10 मिनट भी वैसे लग सकते हैं। भुनाई पे दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल पे नए आए हों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगा करे तो इसको लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है, और दिल करता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आई जाएं। तो अब ये देखें, ये जो बादाम और ये जो सूजी है ना, इसने अपना कलर चेंज किया है, और बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक भी नहीं करना, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। तो 1 कप इसके अंदर मैं गुड़ शामिल कर रहा हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया था गुड़ को।
अगर आप चीनी लेना चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इस रेसिपी के अंदर गुड़ एक तो टेस्ट वाइज भी अच्छा रहेगा, और आपको पता है कि गुड़ हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा है गुड़ का। और गुड़ आपने लेना है पुराना गुड़, क्योंकि दोस्तों जो गुड़ वाइट होता है ना, वाइट कलर का, उसमें एक तो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है वाइट गुड़ के अंदर। जो हल्का सा मेला गुड़ होगा या थोड़ा सा ब्लैक गुड़ होगा, वो पुराना गुड़ होता है। और पुराना गुड़ आपको पता है कि खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप पुराना गुड़ लेते हैं तो आपको वैसे भी फ़ायदा होगा, और हज़मे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी दौरान इसके अंदर मैंने 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। अब दूध के साथ इसको हम पकाएंगे कोई 3 से 4 मिनट बस, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जब ये हल्का सा अपना घी छोड़ देगा तो आप समझ जाएं हलवा आपका रेडी हो गया है। और आपने इसको रखना है बना के फ्रिज के अंदर। जब आपका दिल करे इसको फ्रिज से बाहर निकालें, ओवन में इसको गर्म करें या किसी भी फ्राई पैन में गर्म करें। दूध के साथ खाना हो दूध के साथ खा लें, या फिर आप इसको वैसे ही सर्व कर सकते हैं बिना दूध के भी। अगर आप या आपके बच्चे दूध नहीं पीते फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर दूध के साथ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखें जब ये इतना अपना कलर छोड़ देना, फिर आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। अब अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो जितना आपने इसके अंदर घी डाला था ना, वो सारा इसके अंदर से निकल जाएगा। तो घी हमें इसके अंदर से निकालना नहीं है और इसके अंदर ही रहने देना है। अगर घी ये छोड़ भी देता है तो देसी घी है, दोबारा से इसमें मिक्स कर दें। और ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।